नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। रामायण का अध्याय तभी से शुरू होता है तब रावण ने माता जानकी का हरण किया था। उसके बाद भगवान राम और रावण का भीषण युद्ध हुआ। अधिकतर ग्रंथों में यही वर्णन मिलता, कहीं गमे ऐसा वर्णन मिलता है कि रावण सीता से विवाह करना चाहता था और अपनी बहन शूर्पणखा का बदला लेने के लिए रावण ने सीता जी का अपहरण किया। तब सीता जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन कई जगहों पर सीता जी को रावण की पुत्री बताया गया है। कई विद्वानों का मानना है कि सीता माता रावण की पुत्री थी। हालांकि रामायण के सबसे पौराणिक ग्रंथ वाल्मीकि रामायण में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। आज ऐसी कथा के बारे में जानेंगे जो आपको हैरान करने वाली है। हम सभी जानते हैं सीता राजा जनक की पुत्री थी। राजा जनक को सीता धरती से प्राप्त हुई थी। पर क्या आप जानते हैं, रामायण में दिए हुए संदर्भ के अनुसार बताया गया है मंदोदरी सीता की मां थी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। एक बार रावण तीनों लोकों को जीतने के लिए यज्ञ करने लगा। यज्ञ करते करते यज्ञ से इतना तेज उत्पन्न हुआ कि सारा ब्रह्मांड जलने लगा। इससे परेशान होकर देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए। फिर ब्रह्मा जी परेशान होकर रावण के सामने प्रकट होकर कहने लगे हैं, रावण बोल, तुझे क्या वर चाहिए? मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ। जब रावण बोला है, ब्रह्मदेव मुझे अमर होने का वरदान दीजिए, तब ब्रह्मा जी कहते हैं रावण, इस दुनिया में जो भी जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। मैं तुझे यह अमृता का वरदान नहीं दे सकता, यह सृष्टि नियमों के विपरीत है। तब रावण ने कहा है, ब्रह्मदेव मुझे ऐसा वर दीजिए जिससे मुझे सुर असुर पिशाच नाग किन्नर या अप्सरा कोई भी ना मार सके। और उसने मन में सोचा, मनुष्य तो मुझे क्या मार पाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, और उसे वरदान देकर ब्रह्मलोक चले गए। रावण वरदान पाकर अपने विजय अभियान की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसने ऋषियों की एक टोली देखी। उनको जीतने के लिए रावण ने अपने सैनिकों के साथ उन पर आक्रमण कर दिया। ऋषियों को मारने के बजाय तीर तलवार से ऋषियों के शरीर पर घाव करने लग गए। ऋषियों के घाव से निकलता हुआ खून देखकर रावण अपने सैनिकों से कहने लगा, इन ऋषियों के खून को एकत्रित करो। तब सैनिकों ने इधर-उधर देखा। एक गृत्समद नामक ऋषि की कुटिया में जाकर देखा तो एक मिट्टी का घड़ा दिखाई दिया। सैनिक उसको उठा के लेकर आ गया और उसमें सारे ऋषियों के खून को एकत्रित कर लिया। गृत्समद ऋषि जो देवी लक्ष्मी को पुत्री रूप में प्राप्त करना चाहता था, ऋषि ने कुछ घास से प्राप्त दूध को उस बर्तन में रखता था। रावण ने दूध को खून के बर्तन में डाल लिया। फिर वापस लंका जाकर उसने वह घड़ा मंदोदरी को दे दिया। मंदोदरी ने पूछा, इसमें क्या? तो रावण ने कहा, इसमें बहुत खतरनाक जहर है। कुछ दिनों बाद रावण विश्व विजय के लिए निकल पड़ा। कई वर्षों तक वह वापस लंका न जा सका। अपनी प्रिय पत्नी की बरसों खोज खबर न लेने के चलते उदास मंदोदरी ने आत्महत्या का रास्ता चुना। मंदोदरी को रावण द्वारा दिए गए विषैले घड़े की याद आई। उसमें जो भी काला सा तरल पदार्थ था उसे विष समझकर मंदोदरी एक झटके में पी गई। उसे पीने के बाद मंदोदरी मरी नहीं। ऋषि गृत्समद द्वारा घड़े में मंत्र पढ़कर डाले गए दूध की 2-4 बूंदे और माता लक्ष्मी का प्रभाव खून पर हावी रहा और उसके असर से मंदोदरी का गर्भ ठहर गया। कुछ दिनों बाद यह राज जब मंदोदरी पर उजागर हुआ तो वह घबरा गई। ऐसे में जब उसके पति रावण भी यहाँ पिछले कई वर्षों से नहीं है, तब ऐसा होने के बाद महल की अन्य स्त्रियां क्या कहेंगी, यह सब सोचकर मंदोदरी ने तीर्थ यात्रा में जाने का बहाना बनाया। और वह है तीर्थ यात्रा के बहाने जाकर वहां गर्भपात करवा देती है और पुत्र को जन्म देकर उसको एक घड़े में डालकर जमीन में गाड़ देती है। वही भ्रूण कन्या जब राजा जनक हल जोत रहे थे उस समय उनको मिली और हल्की रेखा से निकलने के कारण इस कन्या का नाम सीता पड़ा। वही भ्रूण कन्या जब राजा जनक हल जोत रहे थे उस समय उनको मिली और हल्की रेखा से निकलने के कारण इस कन्या का नाम सीता पड़ा। तो दोस्तों, सीता जी वास्तव में रावण की बेटी थी। क्या यह बात रावण को पता था? राम कथा के कई प्रसंग इस तरफ इशारा करते हैं। सीता माता असल में किसकी पुत्री हैं? इन सब सवालों का जवाब देने में हम कहाँ सक्षम हैं?
प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।